वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि जो फुल मून आज वर्गो राशि में लगा है, यानी कि कन्या राशि में जो पूरा जो चांद है वो लगा है, पूर्णिमा लगी है, तो उसका क्या असर रहने वाला है सभी राशियों के ऊपर, किस तरह का इफेक्ट रहेगा, ये रीडिंग रहेगी उसके बारे में। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नया हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं और मेरी वीडियोज़ देखते हैं तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के अकाउंट को फॉलो भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आपकी हेल्प के लिए जरूर मिलेगा। अफर्मेशन हो या कुछ ना कुछ ऐसी विजडम की चीज़ें जो कि आपके आगे आने वाले समय में हेल्प कर सकती हैं या आपकी करंट सिचुएशन में भी आपको हेल्पफुल हो सकती हैं, या किसी और पर्सन के लिए हो सकती हैं आपसे जुड़े हुए। तो जरूर देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है वहाँ पे जुड़ना तो रीडिंग को शुरू करने से पहले इस इंट्रो को मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप इस इंट्रो को मिस करेंगे तो इस रीडिंग का कोई यूज़ नहीं है देखने का। तो यहाँ पे लग रहा है कन्या राशि के अंदर फुल मून। इस फुल मून को स्नो मून भी कहा जाता है, यानी कि फुल स्नो मून भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पे इस वक्त पे बर्फ़ पड़ती है, यानी कि जो अदर कंट्रीज़ हैं उनमें जो बर्फ़ पड़ती है, ये सबसे हैवीएस्ट स्नोफॉल का जो मंथ होता है पूरे साल भर का, ये सबसे वो होता है, इसलिए इसे स्नो फुल मून भी कहा जाता है। कुछ इस तरह का रहता है। हिंदी में या फिर हिंदुओं में इसको माघ पूर्णिमा के माघ का महीना है तो माघ पूर्णिमा का ये कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा लगी हुई है। तो इस दिन जो हिंदू लोग होते हैं वो गंगा स्नान करते हैं, विष्णु जी की पूजा करते हैं, शिव जी की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, आराधना करते हैं, जल देने के बाद ही कुछ ग्रहण करते हैं चाँद को। तो आज जो है 26 फरवरी से ये लगा है, 3:49 से ये लगा है दोपहर के, और कल रहेगा ही 27 फरवरी को 1:40 तक, यानी कि 1:40 पे ये पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। तो इस पे जो भी आप करना चाहते हैं, कोई चैरिटी करना चाहते हैं, कोई दान पुण्य करना चाहते हैं, गंगा स्नान करना चाहते हैं, मंत्र जाप करना चाहते हैं, तो कल आपके पास कल तक का वक्त है 1:46 का, आप खूब कीजिए। लेकिन इसके बाद जो इसके इफ़ेक्ट्स रहेंगे, ये रीडिंग उसके बारे में है। तो इसके इफ़ेक्ट ऐसे क्यों रहेंगे, उससे पहले आप थोड़ा-सा फुल मून के लिए जान लीजिए। जो फुल मून के बारे में अगर आपको नहीं पता, जिनको पता है वो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता है, सबको तो पता नहीं होता है। तो जो फुल मून होता है या जो मून होता है, वो आपके ना इमोशनल साइड को बाहर निकालता है, या आपकी इमोशनल जो भी चीज़ें होती हैं उनको ना रूल करता है, आपके इंट्यूशंस को रूल करता है। जिस चीज़ों से आपको एक सिक्योरिटी, जो आपको सेंस आता है सिक्योरिटी का, या जिन चीज़ों में आपको कन्फ्यूज़न होता है, उन चीज़ों को रूल करता है, यानी कि आपके जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड होता है उसको रूल करता है। तो जब ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब फुल मून होता है तो क्या होता है कि आपके लोगों से अननेसेसरी बहस होती है, आपके पड़ोस में लोग शोर मचाते हैं, आपके इमोशंस हाई रहते हैं, यानी कि ऐसी हर वो चीज़ होती है जो कि आपको पागल कर सकती है ना? यानी कि क्योंकि इमोशंस हाई होते हैं ना, इस टाइम पे इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, कोई भी ऐसे बिहेवियर्स हो सकते हैं आपके आस-पास के लोगों के, आपके पड़ोस के, आपको रास्ते में ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनके साथ आपकी अननेसेसरी की बहस हो जाए, जिससे कि ना आपकी जो इमोशंस है ना वो एकदम से उनका जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा ना हाई हो जाए। कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं इस फुल मून के टाइम पे। और सबसे ज़्यादा ना आपकी वो चीज़ें इस टाइम पे उभरती हैं जिनको आप काफ़ी समय से इग्नोर कर रहे होते हैं। आपका वो साइड उभरता है, या फिर ना इस तरह की चीज़ें बार-बार आपके साथ में होती हैं जो कि आपके ना वो क्रेज़ी और वो क्रेज़ी साइड को ना बाहर निकालती हैं, या उन इमोशंस को, उन चीज़ों को बाहर निकालती हैं जो कि आपने काफ़ी समय से अपने अंदर डीप डाउन ना कहीं छुपा रखे थे, डीप डाउन कहीं आपने ना अपने अंदर बंद कर रखे थे। ये चीज़ें होती हैं। इसलिए हमेशा वैसे कहा जाता है कि फुल मून के टाइम पे बहुत ड्रामा होता है, क्योंकि ये ड्रामा इसलिए होता है क्योंकि ना लोग ना प्रोजेक्ट करते हैं चीज़ों को। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपको ना इस टाइम पीरियड में रिलीज़ करना चाहिए अपने आप को। जो भी आप अपनी लाइफ़ से लेट गो करना चाहते हैं, उन चीज़ों को लेट गो करना चाहिए। अपने सारे उन पेन को, उन इमोशंस को, उन ट्रॉमास को आपको रिलीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। अम जो भी ये चीज़ें होती हैं ना, इसके अंदर ये इस तरह से रहता है कि एक सिचुएशन ना दूसरी से कनेक्ट रहती है। यानी कि जैसे फुल मून का टाइम आता है, ये टाइम आ रहा है, तो जैसे जैसे पिछले वक़्त में कौन से समय में रहा, कौन-सी राशि में रहा फुल मून, उससे असर पड़ता है। और उससे पिछले वक़्त में चाँद जो आपका चंद्रमा है वो पिछले समय में कहाँ था कन्या राशि में, उसका असर पड़ता है। तो मतलब एस्ट्रोलॉजिकली बहुत होता है। एस्ट्रोलॉजिकली हम यहाँ बात नहीं करेंगे बहुत सारी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वाली चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आने वाले समय में जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो आप सोचेंगे कि ये चीज़ें आपके साथ क्यों हो रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने फुल मून इन लियो का वीडियो बनाया था आपके लिए। तो यहाँ पे जो हिंदू लोग हैं वो पूजा अर्चना कर सकते हैं। साथ ही साथ
इस टाइम पीरियड में आपके लिए क्या रहेगा? फुल मून जब आपका ये लगेगा वर्गो में, तो ये आपको क्या बताएगा, ये क्या सिखाएगा, ये क्या चीज़ें रहेंगी? इस फुल मून के अंदर ना आप अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करेंगे। अपनी हर चीज़, अपनी लाइफ़ का जो भी आपका एरिया है ना, उसको आप बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ये आपके रिलेशन हो सकते हैं, आपका घर हो सकता है, आपके आपके घरों में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिन्हें आप डिक्लटर करने की कोशिश करें। जो फुल मून का इफ़ेक्ट रहेगा वो रहेगा वर्गो राशि के ऊपर, क्योंकि वर्गो पे तो लग ही रहा है, लेकिन साथ-साथ इसका जो थोड़ा बहुत इन सभी राशियाँ, वैसे देखिए कोई ना कोई इन पे इफ़ेक्ट रहेगा ही रहेगा सभी राशियों पे। सभी राशियाँ किस तरह से ना किस तरह से उनको बेनिफिट हो सकता है सभी राशि वालों को, जो लोग भी ये सुन रहे हैं। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं और आपको पता है कि उन्हें आपने लेट गो करना है और आप कर नहीं रहे हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ कर दीजिए, उन चीज़ों को जाने दीजिए। और अपनी जो अपना माइंडसेट, आपका माइंड, थॉट पैटर्न, बिहेवियर, आपके एक्शंस, आपका लाइफ़स्टाइल, आपके एडिक्शंस, जिन भी चीज़ों को ना अपनी लाइफ से कट करने की नीड है और आपको पता है कि आप उससे परेशान हैं, और स्पेसिफिकली अगर आप पिछले 3 हफ्ते से लगातार इन चीज़ों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए कोई भी चीज़ हो सकती है ना? जो चीज़ आपको लगातार फ्रस्ट्रेट कर रही है। तो उन चीज़ों को ये वक़्त लेट गो करने का है। अगर आप उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आप परेशान होते रहेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो असर रहेगा वो किन पे रहेगा? वो रहेगा सैजिटेरियस, जेमिनी और पाइसेस पे और वर्गो पे। हालाँकि बहुत ज़्यादा असर तो वर्गो और पाइसेस पे रहने वाला है, उसके बाद सैजिटेरियस और जेमिनी पे भी रहने वाला है। लेकिन क्योंकि इन लोगों के जो इमोशंस हैं वो कहीं न कहीं रिलीज़ होंगे, आपके फ्रस्ट्रेशन बाहर आएँगे। लेकिन इसका मतलब ये एक्सक्यूज़ नहीं है कि आप अपना फ्रस्ट्रेशन जो है दूसरों पे निकालें क्योंकि ये असर हो रहा है, नहीं। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर के कुछ ऐसे पेन हैं, कुछ आपके ऐसे बिहेवियर्स हैं, कुछ आपके ऐसे पैटर्न्स हैं, कुछ ऐसे एडिक्शंस हैं जिनसे आपको ना मुक्ति पाने की नीड है, जिनसे आपको बाहर निकलने की नीड है। तो यहाँ पे आपको ये फुल मून इसी चीज़ के लिए पुश करने वाला है। साथ ही साथ जब आप ये फुल मून जब आया है ना, ये आपको जिन भी चीज़ों के लिए प्रोवोक करेगा, यानी कि आप इस चीज़ को लेट गो कीजिए, इन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, ये आपको ना ये करने देगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सोचते रहेंगे और आप करेंगे नहीं, आप इन चीज़ों में करेंगे और आपको ना रेडी करेगा ये लाइफ़ ना आने वाली चीज़ों के लिए, आगे आगे ना अपनी लाइफ़ को सही करने के लिए। साथ ही साथ ना ये आपको अपनी लाइफ़ में ये मतलब आपकी लाइफ़ में ऐसा हो जाएगा जैसे ना आपकी अलमारी खराब है, आपकी किचन साफ़ होने वाली है, आपका बाथरूम क्लीन होने वाला है, आपको कुछ फेंकना है, आपको कुछ रखना है, आपको कुछ देना है। आपके ना दिमाग पे चीज़ें हावी हो जाएँगी इस टाइम में। आप ऐसी चीज़ों से छुटकारा पाना चाहेंगे जिसके अंदर ना जिसमें आपको फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन और एग्रेशन हो रहा है ना, आपको इन चीज़ों से ना ऐसे अंदर से आप ऐसे से ना बेचैन होंगे कि बस छुटकारा चाहिए, छुटकारा चाहिए। परेशान रहेंगे जब तक आप छुटकारा इनसे नहीं पा लेंगे। इस टाइम पीरियड में जो भी आपके रिलेशनशिप रहेंगे, उनमें ना आपको शुगर कोटिंग नहीं करनी है। शुगर कोटिंग नहीं करने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा मीठा अगर आप बोलेंगे या मिठास दिखा के रखेंगे अपने रिश्ते में, जैसा कि आप दिखाते अगर आ रहे होंगे, वो आपके रिलेशन में कहीं न कहीं प्रॉब्लम करेगा। आपको ना एक शुगर कोटिंग नहीं करनी। शुगर कोटिंग का मतलब क्या होता है? उससे आप क्या समझते हैं? शुगर कोटिंग का मतलब यहाँ पे सीधा-सा हमेशा यही होता है कि जब आप शुगर कोट करते हैं ना, तो आप मीठी परतों में रखकर या मिठास के अंदर किसी को कोई कड़वी बात कह रहे होते हैं, है ना? या फिर आप ऐसी मिठास रखते हैं जिसमें आप कड़वी बात नहीं कहना चाहते, आप उस इंसान को सच्चाई नहीं बताते हैं, आप मीठी-मीठी बातें उसके साथ ऊपरी बातें करते रहते हैं। शुगर कोटिंग चीज़ें हमेशा ऊपरी बातें होती हैं जो लोग अक्सर करते हैं, इसलिए ना हमेशा शुगर कोट करने से बचना चाहिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ, मेरे चैनल पे कभी भी आपको शुगर कोटिंग वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको हमेशा वही मिलेगा जो कि आपके लिए सही है और जो आपको सही तरीके से गाइड कर सकता है। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम पीरियड में ना आपको ऑनेस्टी दिखानी है अपने रिलेशंस में। जो बात जैसी है उसको कहिए, आराम से कहिए, प्यार से कहिए। लेकिन अगर कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, कुछ चीज़ों को आप चेंज करवाना चाहते हैं, तो अपने पार्टनर से आपको एक ऑनेस्टी इस टाइम पीरियड में दिखानी ही होगी, और इससे आप और आपके पार्टनर क्लोज़ ही आएँगे क्योंकि आप एक-दूसरे को समझने के लेवल पे जाएँगे। जो चीज़ें अभी तक शुगर कोटिंग में चल रही थी, वो अब एक अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जाएँगी, वो एक ना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे जाएँगी, ये कहना बेटर होगा। जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ना लेवल पे वो जाएँगी। तो जो भी चीज़ें आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल लेवल पे रिलीज़ कर सकें, अपने रिलेशनशिप से कर सकें, अपने अपने क्लोज़ेट से कर सकें, अपने किचन से कर सकें, अपने घर से कर सकें, अपनी अपने थॉट पैटर्न, अपने बिहेवियर, अपनी लाइफ़स्टाइल से कर सकें, जो भी चीज़ें आपको परेशान करती हैं या आपको ऑलरेडी पता है कि वो चीज़ें हैं, क्योंकि ये फुल मून आपको ना एक क्लियर विज़न देने के लिए आया है जिसमें आप रिफ्लेक्ट भी करेंगे और चीज़ों को रिलीज़ भी करेंगे, और ये आप ना करेंगे। जो वर्गो होता है ना, वर्गो जो राशि होती है, वो जब ये वाली चीज़ होती है, ये ना ऑर्गेनाइज़ेशन की चीज़ों को बताता है कि चीज़ें ऑर्गेनाइज़
ऑर्गेनाइज होती हैं। स्ट्रक्चर की बात करता है, स्ट्रेटेजी की बात करता है, प्रोसेस की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, चीज़ों के मैनिफेस्ट, आपके जो ड्रीम्स हैं उनके मैनिफेस्ट होने की बात करता है, आपके क्रिएटिव एक्सप्रेशन की बात करता है, आपके टाइम मैनेजमेंट की बात करता है, आपकी लाइफ में उस चीज़ों को सरेंडर करने के बारे में बात करता है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। तो ज़रूर देखिएगा कि आप किस तरह से इस फुल मून का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय तक, यानी कि जब तक नेक्स्ट फुल मून आएगा तब तक ये चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इफेक्ट रिफ्लेक्ट करती रहेंगी। अगर आप इन चीज़ों को समझ कर आगे चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और अगर आप समझ कर आगे नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉब्लम होगी जिससे आपको दिक्कत होगी, और आप फ्रस्ट्रेट होंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि ये चीज़ आपके साथ हो क्यों रही है। अब यहाँ पे एक रेमेडी है आप लोगों के लिए, अगर आप उसका यूज़ करना चाहें तो आपके लिए बहुत काम की है, और ये हमेशा ही काम करेगी। आप चाहें तो किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, उसको भी हेल्पफुल रहेगी। जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ से रिलीज़ करना चाहते हैं, आपके बिहेवियर्स हैं, आपके बिलीफ सिस्टम है, आपके पैटर्न्स हैं, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है ना, उसको आपको जाने देना है। या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आपको पता है कि हाँ मुझे लेट गो करना है, लेकिन मुझे उससे लेट गो हो नहीं रहा है। ये आपके कोई रिलेशन भी हो सकते हैं, ये आपके मन में ऐसा कोई थॉट भी हो सकता है जो कि काफ़ी समय से इसने ना आपके दिमाग में जगह बना रखी है, लेकिन ये आपको ना हील नहीं होने दे रहा, ये आपको ना आगे नहीं बढ़ने दे रहा। ये रेमेडी में बहुत सिंपल चीज़ें आपको चाहिए। आपको चाहिए एक कैंडल या एक दिया। कैंडल मिल जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं मिलती तो कोई बात नहीं। कैंडल किसी भी रंग की हो सकती है, दिए में किसी भी प्रकार का तेल हो सकता है, उसका भी कोई इशू नहीं है। आपको चाहिए एक लाइट, यानी कि एक कैंडल अगर आप ले लेते हैं, छोटी है बड़ी उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक कैंडल। आपको चाहिए एक पेन। पेन किसी ब्लू कलर का हो तो बेहतर, यानी कि ब्लू कलर की इंक हो उसकी तो बेहतर है। उसकी ब्लू कलर की इंक नहीं है, किसी और कलर की आपके पास अवेलेबल नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। एक पेन चाहिए आपको, एक पेपर चाहिए वाइट प्लेन कलर, वाइट जो प्लेन पेपर होता है वो आपको चाहिए। प्लेन ना हो तो लाइनिंग वाला भी चलेगा, इंटेंशन मैटर करती है। आपको चाहिए एक पेपर, एक पेन, एक कैंडल और एक माचिस, और एक ऐसी जगह जहाँ पे आप उसको सेफली जला सकें। ये रेमेडी रहेगी आपकी लाइफ में उन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए जो कि अपनी लाइफ से आप करना चाहते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, इस पेपर में आपको वो सारी बात लिखनी है जिसको आप रिलीज़ करना चाहते हैं। आपका कोई बिहेवियर है, आपका कोई पैटर्न है, आपकी कोई बिलीफ सिस्टम है, आपका कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको फ्रस्ट्रेट करती है, या फिर ऐसी कोई बातें हैं जिसमें ना आपको ये लगता है कि इन चीज़ों का, इन रिलेशंस का, इन बातों का, इन हैबिट्स का चेंज होना ज़रूरी है, ख़त्म होना ज़रूरी है, मेरी लाइफ से जाना ज़रूरी है, लेकिन आप खुद नहीं कर पा रहे हैं। ये आप इंटेंशन सेट करते हैं जब आप इस तरह का लेटर लिख के जलाते हैं, तो ये आप यूनिवर्स को अथॉरिटी देते हैं कि हमें हेल्प कीजिए, हमें मदद की ज़रूरत है, और आप लिखते हैं इसलिए उसमें आपकी इंटेंशंस इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको उन सारी बातें लिखनी है। आपको दिया ये कैंडल जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप जला लीजिएगा। लिखने के बाद में आपको उस पेपर को जलाना है, और जलाने के बाद में जब वो राख हो जाए, आपको उसको ना हवा में उड़ा दीजिएगा, ये मिट्टी में दबा दीजिएगा। उन चीज़ों को रिलीज़ करना है, यानी कि आप यूनिवर्स में उसको उड़ा दीजिएगा, हवा में, आकाश में, कि हम यूनिवर्स को रिलीज़ करते हैं, हमारी हेल्प कीजिए। लाइफ में किसी भी मोड पे आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं, किसी को भी आप बता सकते हैं, इसमें कोई हार्म नहीं है। इसमें सिर्फ आपकी इंटेंशन होती है। जब आप लिखें तो उसमें इस इंटेंशन के साथ लिखिएगा कि आप अपनी लाइफ से इन चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं, और आप यूनिवर्स को हेल्प के लिए बोल रहे हैं कि आपकी हेल्प की जाए और आपकी मदद की जाए, ताकि आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर सकें। तो देखिएगा कि आपको ये रेमेडी कैसे काम आ सकती है, क्योंकि इसने बहुत लोगों की हेल्प की है। अगर आपके भी काम आ जाए तो बहुत बेहतर है। अगर आपके काम आ जाती है और आप किसी और को इस तरह की परेशानी में देखते हैं जो कि नहीं लेट गो कर पा रहा है, तो आपसे मेरी बस यही एक रिक्वेस्ट है, आपके लिए रेमेडी फ्री है, लेकिन आप किसी और की हेल्प कर सकते हैं, फ्री में कर दीजिएगा। आपका भी भला होगा और आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी। तो अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है, मैं दोबारा बता देती हूँ आपको क्या करना है। इसमें आपको सिर्फ एक पेपर के ऊपर, प्लेन पेपर हो तो बेहतर है, नहीं हो तो कैसा भी चलेगा, एक पेपर के ऊपर ब्लू कलर की इंक वाले पेन से आपको अपनी सारी बातें लिखनी है जिसको आपको लेट गो करना है। उसके बाद में आपने एक कैंडल जलानी है। कैंडल छोटी बड़ी कैसी भी हो सकती है, जिसको आप पूरा जलने दे सकते हैं, छोटी हो तो भी, बड़ी हो तो भी। जली हुई कैंडल हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इंटेंशन मैटर करती है, ठीक है। वो भी नहीं है आपके पास तो आप कोई दिया जला सकते हैं। दिया तो आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, सिंपल अवेलेबल है हर जगह। तो आपको वो जलाना है और उसमें आपको उस कागज़ को बर्न करना है। बर्न करने के बाद में आप उसे सेफली जलता हुआ देख लीजिएगा, वहीं रहिएगा उस टाइम पीरियड में। कैंडल को किसी ऐसी सेफ जगह पे जलाइएगा जहाँ से कहीं गिरने का या किसी को कोई हार्म होने का डर ना हो। आप अपनी फ्री विल से देखिएगा, अपने विज़डम से देखिएगा कि इस तरह की कैंडल्स वगैरह जब आप जलाते हैं तो किसी और के ऊपर ना गिरे, कोई नुकसान ना हो, वो आपको ही देखना पड़ेगा। जलाने के बाद में जब वो पूरा कागज़ जल जाए, उसकी एशेज़ उठाइएगा और यूनिवर्स में फूँक मार के उड़ा दीजिएगा आसमान में। नहीं तो उसे किसी मिट्टी में दबा दीजिएगा। घर की मिट्टी में नहीं कह रही हूँ मैं, मिट्टी में दबा दीजिएगा, यानी कि बाहर कहीं दबा दीजिएगा। नहीं जाना चाहते
चाहते हैं उसे उड़ा दीजिएगा बालकनी वगैरह में खड़े होकर अपनी खिड़की से, बालकनी से। इस इंटेंशन के साथ उसे उड़ाना है आपको कि आप अपनी सारी वो बातें, वो चीज़ें रिलीज़ कर रहे हैं और यूनिवर्स को हेल्प के लिए बोल रहे हैं और आप यूनिवर्स में रिलीज़ कर रहे हैं। जब आप यूनिवर्स में रिलीज़ कर देंगे तो यूनिवर्स अपने आप आपके लिए वो चीज़ें ना, वो सिचुएशन आपके लिए ना क्रिएट करेगा, जब आप उन चीज़ों से निकल के ना एक हैप्पीनेस फील कर पाएंगे। इस टाइम पीरियड में आप, ये आपके लिए रेमेडी हो गई, ये बात यहीं पे ख़त्म हो गई है। ये बात मैं आपको फुल मून के लिए बता रही हूँ। इस टाइम पीरियड में अगर आप कुछ भी बहुत ज़्यादा करेंगे ना, वो आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप आउट ऑफ रिदम हो गए हैं, यानी कि आपको ऐसा महसूस होने लगेगा कि आपने, मतलब आपको ना कुछ समझ में नहीं आएगा, आपका माइंड डिसबैलेंस सा हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है, कुछ भी समझ में आना बंद हो जाएगा कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं। तो इस टाइम में ना टू मच जो इमोशंस होते हैं उनको नहीं देखिएगा, कुछ भी किसी भी चीज़ में अति नहीं कीजिएगा। जिस भी चीज़ में आप अति करेंगे उसी में आपको डाउन फील होगा। तो कोशिश कीजिएगा जो भी आप करें अपने आप को प्रोटेक्ट और बैलेंस्ड करके ही करें। बैलेंस रहने का ये बहुत बड़ा समय रहेगा आपके लिए पूरे महीने का। तो शायद आपके पास जब ये रीडिंग्स आएंगी तो आपको बार बार यही मैसेज मिलेगा कि बैलेंस करिए, बैलेंस करिए और बैलेंस करिए, तो बोर नहीं होइएगा, क्योंकि ये टाइम पीरियड ही कुछ ऐसा चल रहा है। तो आज के दिन की रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। होप कि आपको इस चीज़ से मदद मिले, आपको इस चीज़ से कोई ना कोई गाइडेंस मिले। अगर आपको लगे किसी और के लिए हेल्पफुल है तो जरूर भेजिएगा, उसको भी बता दीजिएगा कि ये रीडिंग वो भी सुन ले। यहाँ 3 कार्ड रखे हैं, नर्चर योर सेल्फ का, प्योरिफिकेशन का, लेट इट गो का, मदर मैरी का कार्ड है, व्हाइट तारा का कार्ड है, मदर क्वीनियन का कार्ड है। आप तीनों में से कोई भी एक कार्ड चुन लीजिएगा। 1 2 3 से चुन सकते हैं, वैसे आपने चुन ही लिया होगा, लेकिन 1 2 3 से चुन सकते हैं। आप इन कार्ड्स के कलर से, डिज़ाइन से, पिक्चर से कैसे भी चुन सकते हैं। और वीडियो पर आप रीडिंग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइमिंग दे दूँगी, आप उसको देख लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप एक से ज़्यादा कार्ड को चुन रहे हैं तो आप उसकी रीडिंग भी सुन सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा चीज़ों को लेट गो करने की नीड हो, तो हो सकता है उसके लिए गाइडेंस भी अलग अलग हो। तो जरूर देखिएगा कि रीडिंग आपके साथ किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है। आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं कार्ड नंबर 1 के साथ में। वेलकम पाइल टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी मदर मैरी का कार्ड चुना है ये बात उनके लिए है। सबसे पहले इस कार्ड का मतलब ही जान लीजिए, क्योंकि जो मदर मैरी हैं वो एक अनकंडीशनल लव को बताती हैं। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे इस कार्ड के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपने अब तक सबको बहुत दिया है, अब वक्त आ चुका है कि आप अपने लिए करें, अपने आप को नर्चर करें, अपना ख्याल रखें, अपनी केयर करें, अपना ध्यान रखें, अपनी नीड्स का ध्यान रखें, चाहे वो आपकी लाइफ में आपके लिए एनर्जी लेवल हो, आपका पीस हो, आपके लिए एबेंडेंस का कोई चीज़ हो, आपके कोई डिज़ायर हो। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आप सोचते हैं, अब आपको खुद के लिए भी सोचना चाहिए, खुद के लिए भी करना चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा थका हुआ अपने आप को महसूस कर रहे हैं किसी लेवल पे, तो आपको रेस्ट करना चाहिए, अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए, अपने इनर चाइल्ड को हील करने की कोशिश करनी चाहिए। और मदर मैरी इस चीज़ में आपके साथ हैं, आपको हेल्प करेंगी और आपको गाइड करेंगी। तो बिल्कुल आप मदर मैरी से यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, उनसे उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, क्योंकि जो मदर मैरी हैं, मदर हैं जीसस की। जीसस ऑलरेडी अनकंडीशनल लव को यहाँ पे बताते हैं हमेशा। तो मदर मैरी प्योरली प्योरिटी और कंपैशन, जो भी कहते हैं ना, कंपैशन दिखाना है आपको, एक अनकंडीशनल लव दिखाना है, किसी की केयर दिखानी है, तो आप इस चीज़ को मदर मैरी के कार्ड से भी डिपिक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके लिए चीज़ें किस तरह से हो सकती हैं। यहाँ पे आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हैं और उनकी गाइडेंस ले सकते हैं। हो सकता है आप में से जिन लोगों ने इनका कार्ड चुना हो मदर मैरी का, ऑलरेडी आप इनके साथ में कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कनेक्टेड हों या अपने आप को फील करते हों। तो अगर ऐसा है तो बिल्कुल आपको यहाँ पे गाइडेंस भी मिल रही है, आपको यहाँ पे हेल्प भी मिल रही है और आपको यहाँ पे प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है। तो जरूर देखिएगा जिनके साथ ये बात रेजोनेट होती हो। और अगर मदर मैरी से आप रेजोनेट नहीं भी करते हैं तो भी आपसे कह रहे हैं कि मदर मैरी आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हैं, आप उनसे मदद लीजिए और उनको भी अपनी मदद करने दीजिए। तो देखते हैं कि आपके लिए किस तरह की यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं, किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। पहले आपके लिए सारे कार्ड देखेंगे, उसके बाद ही कोई रीडिंग करेंगे आपके लिए आज। पहला कार्ड आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का आया है यहाँ पे। दूसरा कार्ड आपके लिए 10 ऑफ कप्स का आया है। तीसरा कार्ड आपके लिए 8 ऑफ कप्स का आया है। द फूल का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपकी एक न्यू जर्नी की स्टार्टिंग की बात तो कर ही रहे हैं आपके कार्ड। खूबसूरत कार्ड है, बहुत खूबसूरत कार्ड है। देखिए यहाँ पे ना बहुत क्लियर मैसेज है। अगर आपने इंट्रो मिस किया है, मैं आपसे कहूँगी कि इस रीडिंग को सुनने का कोई यूज़ नहीं है। फिर अगर आपने इंट्रो सुना है तो बहुत बेहतर बात है, अगर नहीं सुना है तो मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इंट्रो जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि उसके बिना इस रीडिंग को समझना आपके लिए बहुत नामुमकिन सा हो जाएगा। ये नॉर्मल पिका कार्ड रीडिंग नहीं है, ये स्पेसिफिकली है जो कि फुल मून जो है कि वर्गों में लगा है उसके बारे में है। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो इस रीडिंग को भी नहीं समझ पाएंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए पहला। तो देखिए सबसे पहले ना यहाँ पे जो आपको यहाँ पे अपनी ना नॉलेज, जो भी आपके पास नॉलेज है, अब आपके पास ना बहुत कुछ है,
आप उन लोगों में नहीं हैं जिसके पास ना कुछ नहीं है, आपके पास नॉलेज है, आपके पास विज़डम है, लेकिन आप उस विज़डम का कहीं न कहीं ना यूज़ नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें शायद आपके साथ में लाइफ़ में हुई हैं या हो रही हैं कि आपने ना उन चीज़ों को ब्लॉक कर रखा है, या उन चीज़ों से ना आपका ध्यान हटा हुआ है कि कैसे आप अपनी उस नॉलेज को अपने एक्सपीरियंस में ला सकते हैं, अपनी ना उस क्रिएटिविटी को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, अपनी लाइफ़ को ना आप और भी ज़्यादा ना एक ग्रोथ के लेवल पे ले जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना जैसे कि मैंने पेज के बारे में हमेशा बताया है, पेज एक ना वैसे बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत एक्शन लेने की बात करता है, क्रिएटिविटी की बात करता है, बैलेंस की बात करता है, लेकिन क्योंकि ये पेज का कार्ड है, पेज एक ना इमेच्योर पर्सन का कार्ड होता है, या फिर कुछ इमेच्योरिटी को बताता है कि आप किसी लेवल पे कोई ऐसी इमेच्योरिटी कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, और उससे ना आपको थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। ये इमेच्योरिटी देखिए हर इंसान किसी ना किसी लेवल पे करता ही है, चाहे कितना बड़ा हो या कितना छोटा हो, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। अगर आप इस तरह की रीडिंग्स में कोई चीज़ को ना बुरा मानेंगे ना, तो फिर आप वही शुगर कोटेड चीज़ें सुनेंगे, आप रियलिटी नहीं सुनेंगे। फिर आपको ना मीठी बातें सुननी है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रीडिंग का, है ना? जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपके लिए कौन-सी चीज़ आपको हार्म कर रही है, कौन-सी चीज़ आपके फ़ायदे के लिए है, तो वो रीडिंग किस काम की, अगर आपको उसमें सही चीज़ें नहीं बताई जाएँ। यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है कि किसी चीज़ में इमेच्योरिटी हो रही है और आपको उसको सही करना है। इसमें कोई बुराई नहीं है, है ना? हर इंसान किसी न किसी लेवल पे कोई ना कोई इमेच्योरिटी करके ही तो सीख पाता है। जैसे ये छोटा राजकुमार, ये छोटी राजकुमारी, ये राजा कब बनेगा? जब ये अपनी गलतियों से सीख लेगा। तो अगर आपको अपनी पावर में जाना है, आपको अपने उस विज़डम को यूज़ करना है, तो आपको अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना ही होगा। यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आप मुझे बहुत क्लियरली ना अपने कम्फर्ट ज़ोन में नज़र आ रहे हैं कि आप बहुत कम्फर्टली चीज़ों को कर रहे हैं, आराम से कर रहे हैं, जबकि आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें ना आपको आगे बढ़ने की नीड है, और आपको ना आगे बढ़कर कुछ चीज़ों को समझने की नीड है। यहाँ पे यहाँ पे ना अगर आप अकेले रहते हैं तो आपकी फैमिली कहीं न कहीं आपको सपोर्ट कर सकती है, और आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ना इंटरनली उस कम्फ़र्ट को, फैमिली वाले कम्फ़र्ट को, या फिर उस चीज़ों को ना मिस कर रहे हैं। अंदर से कहीं न कहीं वो फैमिली को मिस कर रहे हैं। फैमिली के या तो प्यार को मिस कर रहे हैं, उस कम्फ़र्ट को मिस कर रहे हैं, उस ना हैप्पीनेस वाली चीज़ों को आप ना मिस कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ, तो आपको ना अब आगे कहीं मूव ऑन करने की नीड है। यहाँ पे आपके कार्ड ना क्लियरली बता रहे हैं कि आप ना किसी ऐसी जगह पे हैं, या ऐसे किसी ना इंसान के साथ में हैं, या ऐसे किसी माहौल में हैं जिसमें आप खुश नहीं हैं, जिसमें आज मदर मैरी का कार्ड है ना, बिल्कुल आपको ऐसी किसी ना केयर की, लव की, अफेक्शन की ज़रूरत है, जो कि आपको ना मिल नहीं रहा है, आप उसको ढूँढ रहे हैं। आप ना किसी ऐसे किसी लोगों के बीच में, आप मुझे ऐसे जो मुझे महसूस हो रहा है यहाँ कार्ड से और एनर्जी से, कि ऐसे लोगों के बीच में आप ना फँस गए हैं जहाँ पे ना मदरली लव मिस कर रहे हैं। वो केयर, वो बातें, वो शायद हाथ से खाना, वो चीज़ों को महसूस करना, वो आपका ख़्याल रखना। आप उन चीज़ों को कहीं न कहीं, उस सेल्फ केयर वाली चीज़ों में आप नहीं हैं, लेकिन आप इस तरह की जब आपके लिए किया जाता था, आप उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ना मिस कर रहे हैं, या आपको वो मिला नहीं है, आप उन चीज़ों को मिस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको किसी ऐसी सिचुएशन से, किसी ऐसी जगह से, किसी ऐसे लोगों से, किसी ऐसी बातों से ना बाहर निकलने की और मूव ऑन करने की नीड है। हालाँकि अब आपके लिए ये चीज़ें आप नहीं करेंगे तो अब यूनिवर्स करेगा, क्योंकि अगर आप प्यार से नहीं मानेंगे, मैं हमेशा कहती हूँ, आप फिर मार से मानेंगे, और वो मार यूनिवर्स की अच्छी नहीं होती। ये आपको हमेशा सुनने में शायद बुरी लगती हो बात मेरी, लेकिन मेरा यकीन मानिए, इतने सालों से मैं इन चीज़ों को कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि जब यूनिवर्स अपने हाथ में कोई चीज़ लेता है, तब आपके लिए वो अच्छा नहीं होता। उससे पहले अगर इंसान समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जब यूनिवर्स या डिवाइन पावर अपने हाथ में लेकर सारी चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू करती है, फिर उसमें चाहे आप रोएँ, चाहे आप परेशान हो, आपके लिए किया वही जाएगा जो आपके लिए सबसे बेहतर है। जो लोग इस बातों को नहीं मानते हैं, इनको बेकार की बातें समझते हैं, ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। ये मेरा इस चीज़ में पर्सनल अनुभव नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही सरेंडर और रिलीज़ वाली, फ़ेथ वाली ना उसमें रहती हूँ, एनर्जी के अंदर। हमेशा शुरू से, बचपन से ही मेरे अंदर यही रहा है कि मेरा जो भी है वो ईश्वर है, और वही मेरे लिए सबसे बेहतर करेगा। मेरे मेरे द्वारा भी वही होगा जो सबसे बेहतर होगा किसी का। मैंने हमेशा अपने आप को सरेंडर और रिलीज़ कर रखा है ईश्वर के लिए। इसलिए इस चीज़ में मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा उसी को आगे रखती हूँ, उसी को कहती हूँ यूनिवर्स को ही कि आप ही करेंगे जो सबसे बेहतर है, और मुझे उसी तरफ आप गाइड करेंगे। ये मेरे ना अंदर बहुत समय से बात है, और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को करने के बाद से ना मैं लगातार इन चीज़ों में मेरा फ़ेथ और भी बढ़ा है। मैंने कभी यूनिवर्स से अपना टचवुड कभी फ़ेथ नहीं खोया, कभी भी नहीं खोया, क्योंकि मुझे पता है जब यूनिवर्स आपके लिए, आपको जिस चीज़ के लिए गाइड कर रहा है, चाहे उसमें आपको कितना भी पेन हो रहा हो, वो आपके लिए सबसे बेहतर होती है, क्योंकि आपकी सोल प्लानिंग हमेशा यूनिवर्स को पता होती है, आप क्या करके आए हैं और आपने आगे क्या करना है। तो आप नहीं चलेंगे तो आपको चलाया जाएगा। अब आपका मूव ऑन करना किसी जगह से बहुत ज़रूरी है, उसमें बिल्कुल आपके लिए पेन है। आपको हो सकता है ऐसे लोगों को, ऐसे बिहेवियर को, ऐसे एक्शंस को, ऐसी चीज़ों को आपको छोड़ना पड़े जिसमें आप बहुत ना इंटरेस्ट लेते थे, या बहुत आप एन्जॉय करते थे। लेकिन आपके लिए ये चीज़ ना आपकी उस ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि आगे आपके लिए यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करने वाला है।
तो बिल्कुल अगर आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आपको अपने ऐसे कंफर्ट ज़ोन से या अपने ऐसे ज़ोन से बाहर निकलना पड़ेगा जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है या फिर आपकी ग्रोथ को रोक रहा है। आपके लिए द फूल का कार्ड है, मैंने आपसे कहा ही है कि न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है ये कार्ड, आप आगे बढ़ेंगे लेकिन कोई रिस्क नहीं लीजिएगा। फूल का कार्ड भी आपकी एक मैच्योरिटी की बात करता है, जब पर्सन रिस्क लेना लगता है। तो इस बात को सुन के कोई एकदम से ऐसी चीज़ें नहीं करने लग जाइएगा जिसमें आप रिस्क ले लें। जो भी आपके पास अपना ज्ञान है, उस ज्ञान को बढ़ाइए। जो भी आपके आस-पास के लोग आपको आपके वेल विशर सलाह दे रहे हैं, जो आपके वेल विशर हैं, यानी कि जो आपको पता है, आपको सही एडवाइस देते हैं। हर इंसान को पता है, ये मालूम होता है कि उसके लिए कौन सही है और कौन गलत है। कभी-कभी वो लोगों को अपने आस-पास इसलिए रखता है क्योंकि ना उसके पास कोई नहीं होता। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ क्लियरली एक बात बोल रही हूँ कि आप अपनी विज़डम से चूज़ कीजिए कि आपके वेल विशर कौन है और उनसे एडवाइस लीजिए। आपके परिवार है या आपके लोग हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने जैसे कहते हैं ना, सुनहरे भविष्य का रास्ता खुला हुआ है। ये आपके लिए कोई भी सिचुएशन, कोई भी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। आपकी पढ़ाई हो सकती है, आपकी जॉब हो सकती है, आपका कोई बिज़नेस हो सकता है जिसमें आपको कोई न्यू ग्रोथ करनी हो सकता है आपको कोई न्यू जॉब जॉइन करनी हो, कुछ कोर्स सीखना हो, कोई ऐसी चीज़ें जो कि आप अपनी किन्हीं कारणों से आप उन चीज़ों को आगे बढ़ नहीं पा रहे। स्पेसिफिकली अगर आप किसी तरह की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ना किसी ऐसी, या तो आपके अंदर कोई ऐसा एडिक्शन है या फिर आपके आस-पास ऐसे लोग हैं जो कि ना आपको पढ़ने नहीं देते। अगर ऐसी कोई भी बात है ना, ये आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ भविष्य ना आपका बहुत उज्ज्वल है, लेकिन वो आपके लिए ना हो नहीं पाएगा अगर आप नहीं सुनेंगे तो। देखिए यहाँ पे ना आपको अपने माइंड को बहुत क्लियरली यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे ना आपको कहा जा रहा है कि अपने जो लाइफ में जो आपके थॉट्स चल रहे हैं ना, उनका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। जैसे आपके हाथ में ना उन चीज़ों का कंट्रोल नहीं है। आपने ना उन चीज़ों को आप उन चीज़ों पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं जिन चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे ना आपको ये एडवाइस की जा रही है कि आप अपना ध्यान उन चीज़ों की तरफ लेकर आइए, जिससे कि आप उन चीज़ों में ना लाइफ में ग्रोथ कर सकें, जिन बातों से आपका ध्यान बटा हुआ है। साइलेंस का कार्ड है यहाँ पे, आपके लिए फुल मून का ही कार्ड आया है। तो बिल्कुल आपको अपनी इंट्यूशंस को फोकस करके उनको सुनने की नीड है, आपको अपने कन्फ्यूजन्स को दूर करने की नीड है। तो जो रेमेडी मैंने आपको बताई है उसको बिल्कुल यूज़ कीजिएगा। आप जिन भी कन्फ्यूजन्स में हैं, अपने उन कन्फ्यूजन्स को रिलीज़ कीजिए। और जब आपको कोई इंट्यूशंस हो, उसका यूज़ तभी है जब आप अपनी इंट्यूशन सुनते हैं। अपनी जो भी इंट्यूशंस हों उनको, वो नहीं इंट्यूशन जो कि आप सुनना चाहते हैं, वो कि आपको ना अंदर से बार-बार जिस चीज़ की आवाज़ आए जो आपको कहे कि हाँ, ये सही है, ये करना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश आप कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे आपको साइलेंस में कहा जा रहा है, साइलेंस होने के लिए। साइलेंस में जाके सुनिए अपनी उन अंदर की आवाज़ों को जो कि आपको कह रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ना बहुत स्ट्रॉन्ग ये ऐसी पता है चिलिंग वाली वाइब्रेशंस मुझे आ रही है, जैसे आपको ना कोई याद कर रहा है, जैसे आपके लिए कोई बहुत रोया है, बहुत आपको ना मिस कर रहा है, आपको बहुत याद कर रहा है। मे बी आप में से जिन लोगों ने मदर मैरी का कार्ड चुना है ना, आपकी मदर हो सकती हैं यहाँ पे। अपनी मदर के साथ कनेक्ट हुइए। अगर वो इस रियाम में है, इस दुनिया में है, फिजिकल बॉडी में है, तो बिल्कुल उनके साथ कनेक्ट होइए। और अगर आपको लगता है कि वो इस जगह पे नहीं है, तो भी वो आपको स्पिरिट वर्ड से याद करती हैं, आपको मिस करती हैं, आपको अपनी ब्लेसिंग्स भेज रही हैं अगर वो इस वर्ड में नहीं है। और अगर आप उनसे मिले हुए नहीं हैं, इनके आसपास नहीं है, काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं, आपकी मदर को आपकी नीड है, आप बिल्कुल उनसे बात कीजिए। आपको भी आपकी मदर की नीड है। सिर्फ आपकी मदर को आपकी नीड नहीं है, आपको वो ना, मैं इस कार्ड से ना बहुत क्लियर हो चुकी हूँ, आपको आपकी मदर की, उस मदरली केयर की, अफेक्शन की, प्यार की, उस हक की ना बहुत स्ट्रांगली नीड है। जिन लोगों ने भी इस पाइल को चुना है, आपको ना कोई बहुत मिस कर रहा है। और ये मिसिंग ऐसा नहीं है, ये जैसे वो होता है ना, मैं कैसे काश मैं आपको फ़ील करवा पाती, वो जो रोंगटे खड़े होने वाली फ़ीलिंग होती है ना, ये ऐसी मुझे फ़ीलिंग हो रही है जैसे लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, कि गूज़बम्प्स से मुझे हो रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि ना आप काफ़ी समय से ना आप अलग हैं। मैं इस कार्ड को क्लियर करूँगी यहाँ पे आपके लिए, रुकिए। इस बात को मैं क्लियर करके देखती हूँ कि एक्चुअली ये हो क्या रहा है आपके साथ में। हारमनी, बिल्कुल आपका परिवार आपको मिस कर रहा है, आपको भी अपने परिवार की ज़रूरत है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ वाटर का, हारमनी का कार्ड है। आप परिवार की हारमनी को मिस कर रहे हैं। आपकी फैमिली में ना आपकी स्पेसिफिकली अगर आपकी मदर है, वो आपको बहुत याद कर रही हैं, चाहे वो आपको कहें या ना कहें, उनको आपकी ज़रूरत है, आपको भी उनकी ज़रूरत है। आप ना जाएँगे उनके पास, अगर आप काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं ना, आप बिल्कुल उनके पास में जाएँगे, तभी आपकी ना चीज़ें आगे ग्रोथ करेंगी। बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पे, जो लोग सुन रहे हैं, अगर आप अपनी मदर से काफ़ी वक्त से मिले नहीं हैं, आप अपनी मदर से मिलने जाएँगे भी, उससे पहले ना आप संतुष्ट नहीं होने वाले, क्योंकि यहाँ देखिए बहुत क्लियर है यहाँ पे।
ये हार्मनी का मैसेज है। ये देखिए कैसे हार्ट चक्र से कैसे ना यहाँ पे थर्ड आई चक्र पे एनर्जी जा रही है। आपका हार्ट ना तभी संतुष्ट होगा जब ना आप उनके साथ में उस वाइब्रेशंस को अलाइन करेंगे और उनसे मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए उनका परिवार हो सकता है, अगर उनकी मदर नहीं है तो आपकी जो मतलब मदर है या नहीं है वो बात नहीं है, कि मदर का कॉन्सेप्ट अलग है। और यहाँ पे आपका कोई परिवार भी हो सकता है किसी का, जो उसको बहुत समय से ना मिस कर रहा है और आप अपने परिवार से दूर हैं या आप अपने अपनों से दूर हैं। तो बिल्कुल उनसे मिलने की कोशिश कीजिए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पे ना बहुत खूबसूरत कार्ड है। यहाँ पे ना आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, यहाँ पे आपकी चीज़ों में बदलाव आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ ऐसी बातों को, कुछ ऐसी चीज़ों को लेट गो करने की नीड है जिसने ना आपको आपकी हार्मनी से दूर रख रखा है, जिसने ना आपको आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही। क्योंकि यहाँ पे ना जो भी कार्ड है ये आपको बता रहे हैं कि आप कठिन परिश्रम से आगे बढ़ेंगे। यानी कि जिन चीज़ों को आप करना चाहते हैं, जिन चीज़ों में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी पंक्चुअलिटी, आपके नियम कानून कायदे, आपका हार्ड वर्क ही आपके काम में आएगा। जिन चीज़ों में आप ना ये चीज़ आपको देखिए अच्छी लगी या बुरी, लेकिन मेरा स्पष्ट कहना बहुत ज़रूरी है आपकी भविष्य के लिए, कि जिन चीज़ों को पे आप पर्दा डाल के चल रहे हैं या जिन चीज़ों को आप अलग तरीके से दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, उन चीज़ों को ना अब आपको करना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ये आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है। इससे आपको ना रिबेल का कार्ड है, मास्टर का कार्ड है, बिल्कुल आपको ना अपने हाथ में अब उन चीज़ों का कंट्रोल लेना है, अपनी पंक्चुअलिटी दिखानी है, आपको कड़ी मेहनत करनी है, आपको कड़े तरीके से आगे बढ़ना है। बहुत ना कड़ी मेहनत करने का वक्त है आपके लिए। जो ये न्यू बिगनिंग है आपके लिए, ये आपसे कड़ी मेहनत की मांग कर रही है। अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं तो अपने दिमाग की सुनिए, अपने दिमाग के जो थॉट्स हैं ना उनको कंट्रोल कीजिए। मुझे ना यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपका दिमाग ना हवा में उड़ता बहुत है। अगर ऐसा है तो उसको कंट्रोल करने की नीड है। अगर खाली आप विचारों को सोच रहे हैं और विचारों में ही रहते हैं और एक्शंस नहीं है, तो चीज़ें आपके लिए बहुत खतरनाक हैं। वो चीज़ें ना फिर आपको आगे बढ़ने नहीं देंगी। अगर आप वाकई में अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ना उन चीज़ों में आगे बढ़ें जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। टीम वर्क का मैसेज है, वर्क विद अदर्स टू मेक द सिचुएशन कम अबाउट। बिल्कुल मैंने आपसे कहा ना कि आप अपने वेल विशर्स की सुनिए। यहाँ टीम वर्क का मैसेज है आपके लिए, बहुत क्लियरली आपको बताया जा रहा है कि आप ना उन कामों को कीजिए, उन सिचुएशंस को कीजिए, उन लोगों से मदद लीजिए जिनसे कि आपको मदद मिलने की उम्मीद है। आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, मेरे को पूर्ण विश्वास है। यहाँ पे कार्ड क्लियरली बता रहे हैं कि आपको मदद मिलेगी, लेकिन वो मदद आपको ना तब मिलेगी जब आप इस चीज़ को ठानेंगे। इमेजिन का मैसेज है आपके लिए यहाँ पे यूनिकॉर्न कार्ड से, व्हाट वुड यू सी, फील, थिंक एंड हियर इफ योर विश केम ट्रू। यानी कि आपसे कहने कि तुम कैसा महसूस करोगे, कैसा सोचोगे, क्या तुम्हारे अंदर वो फीलिंग्स होंगी जब तुम्हारी विशेस पूरी हो जाएंगी, जो तुम दुनिया में पाना चाहते हो। उस चीज़ को इमेजिन करो और उन चीज़ों को ना पाने के लिए आगे बढ़ो। लेकिन यहाँ पे आपके लिए एक वार्निंग जो है कि खाली अगर आप पाना चाहते हैं और आप ऐसे चल रहे हैं, यानी कि आगे तो आपके खाई है पर आप देख नहीं रहे हैं, आपने ऊपर देख रहे हैं, तो क्या होगा ना, अगला पैर खाई में होगा। तो यहाँ पे इसलिए ही आपको कह रहे हैं, क्वीन ऑफ सूट्स के कार्ड के द्वारा भी और द मास्टर के कार्ड के द्वारा भी, और यहाँ पे ना रिबेल के कार्ड के द्वारा भी, मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत कीजिए, अपने थॉट्स के मास्टर बनिए, अपनी चीज़ों को, अपनी सिचुएशन को अपने हाथ में लीजिए और जो भी आप करना चाहते हैं उनमें आगे बढ़ने का पूरा ट्राई कीजिए। क्योंकि यही आपके लिए गाइडेंस है, यही आपके लिए ना, यही आपकी लाइफ में एक हार्मनी चीज़ लेकर आ सकती है। अगर पिछले काफ़ी समय से आप इसी पैटर्न के अंदर स्ट्रक हैं तो आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। मोबाइल टू आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी प्योरिफिकेशन का यहाँ पे कार्ड चुना है, आइए देख लेते हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले तो वाइट तारा के बारे में ही जान लेते हैं। जो वाइट तारा जो हैं गॉडेस हैं, वाइट तारा गॉडेस वाइट तारा हैं, ये लविंग होती हैं, हेल्पफुल होती हैं, लोगों की जो लाइफ में उनकी जो एक्सपेक्टेंसी होती है उसको बढ़ाने में, जो एनलाइटनमेंट करने में आप लोगों की मदद करती हैं। और इनका जो एसेंस है वो बहुत ज़्यादा प्योर है और सभी के अंदर है। यानी कि ये इस तरह का होता है जो कि सभी के अंदर होता है, क्योंकि गॉडेस फॉर्म में है ये, तो सभी को ब्लेस करती हैं, सभी के लिए कोई ना कोई हेल्प करती हैं। अगर आप इनको अंदर से अपने सच्चे दिल से इनको बुलाते हैं तो वो आपके जो अंदर का जो खुद का इनर सेल्फ है ना, वो उसको पहचानने में आपकी मदद करती हैं, आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को प्योरीफाई करने में मदद करती हैं। तो यहाँ पे आपने जिन लोगों ने भी प्योरीफिकेशन का कार्ड चुना है उनके लिए क्लियर मैसेज है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन इन्वॉल्व है जो कि प्योरीफिकेशन आपसे मांग रही है। ये आपके लिए आपके मोटिव्स हो सकते हैं, आपकी इंटेंशन हो सकती है, आपको लाइफ में जो भी चीज़ आप कर रहे हैं और उसमें ना आपको ये कहा जा रहा है कि उन चीज़ों में आप जो कुछ भी कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उसमें आपको ना देना है, उसमें आपको कंपटीशन नहीं करना है, उसमें आपको अपने अंदर डर नहीं पैदा करना है कि आपके लिए किसी चीज़ की कमी है। आपको सिर्फ सर्विस करनी है, इनकी आपको चीज़ें प्रोवाइड करनी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डर जाएँ। प्यूरिफिकेशन का कार्ड है तो आप में से कुछ लोगों के लिए फिजिकल बॉडी का प्यूरिफिकेशन भी हो सकता है कि आपको अपनी डाइट को प्यूरिफाई करने की नीड है, आपको अपनी बॉडी को प्यूरिफाई करने की नीड है, आप में से कुछ लोगों के उससे ब्लड को प्यूरिफाई करने की नीड हो। तो बहुत किसी के लिए भी ये जो भी आप प्यूरिफिकेशन से जो भी चीज़ आप समझ पाते हैं ये उस चीज़ के लिए है। तो यहाँ पे माँ तारा आपको, गॉडेस तारा आपको
प्यूरिफिकेशन करने में बिल्कुल मदद करेंगी। आपको इनसे हेल्प लेनी चाहिए, आपको इनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि आपकी मदद की जाए आपके इनर सेल्फ को जानने में। साथ ही अपने थॉट्स को आप बहुत क्लियर रखिएगा, लविंग रखिएगा, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अगर आपके अंदर कोई ऐसे बिहेवियर हैं, चाहे वो गिल्ट का हो, चाहे शेम का हो, चाहे इस तरह की फीलिंग है जिसमें ना आपको अनईजीनेस फील होती है, जो कि या फिर इस तरह की चीज़ें आप करते हैं जिसमें आपके एक्शंस कुछ होते हैं, जिसमें आपके ना बिहेवियर कुछ होते हैं, तो अगर आपके साथ में कुछ भी ऐसा होता है तो आपको उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको उन चीज़ों को प्योरीफाई करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो आपकी लाइफ में आगे हेल्प कर सके। और माँ तारा को या गॉडेस वाइट तारा को आप बिल्कुल हेल्प के लिए बुला सकते हैं। गॉडेस तारा की वैसे बहुत अलग अलग कलर में गॉडेस तारा होती हैं, ग्रीन तारा है, वाइट तारा है, तो और भी इस तरह से बहुत सारी जो गॉडेस तारा है उनके रूप हैं, सबके अपने अलग अलग मतलब हैं। तो जरूर देखिएगा आप में से जिन लोगों को अपनी लाइफ के किस एरिया में प्योरिफिकेशन करने की नीड है। तो सबसे पहले तो आपके कार्ड लेंगे, देखेंगे कि आपके लिए किस तरह के कार्ड आ रहे हैं। यहाँ पे पहला कार्ड आपके लिए आया है द एम्प्रेस का। यहाँ पे ना आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ना अपनी लाइफ में जो कुछ भी चाहते हैं करना और जिन चीज़ों में भी ना आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें ना आप बहुत एक तो जल्दबाजी कर रहे हैं, जो यहाँ मैं समझ पा रही हूँ कि बहुत ना जल्दबाजी कर रहे हैं शायद कुछ चीज़ों को करने के लिए। तो यहाँ पे आपके लिए चीज़ें कुछ इस तरह से हो रही हैं कि यही चीज़ ना आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा शायद ब्लॉक लेकर आ रही है। जो चीज़ें आपको एक तरह से आगे नहीं बढ़ने दे रही ना, वो आपकी लाइफ में उन चीज़ों में एक ब्लॉक आ रहा है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप ना बहुत बहुत ज़्यादा ना या तो कंफर्टेबल पोजीशन में चीज़ों को कर रहे हो, उस आराम से आप बाहर नहीं निकलना चाहते, या फिर आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको वो कंफर्टेबल चीज़ें चाहिए लेकिन आप उन चीज़ों को पाने के लिए कोई एफर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ का कुछ ऐसा लाइफस्टाइल है जो कि लाइफस्टाइल रिलेटेड आपको यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि वो आपके कुछ जो भी इश्यूज हैं, बिहेवियर्स हैं, पैटर्न्स हैं, वो कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि आपकी ना लाइफस्टाइल से रिलेटेड हों। अगर आप उसमें भी कुछ प्योरिफिकेशन करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए बिग चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, बड़े चेंजेस, क्योंकि द वर्ड का कार्ड है यहाँ पे। आपको ना किसी भी चीज़ में ना आपको अपने अपने मोटिव्स को बिल्कुल डेफिनेटली, आप में से जिन लोगों ने भी प्योरिफिकेशन का कार्ड चुना है, आपको अपनी इंटेंशंस को क्लियर करने की यहाँ पे नीड है। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं या किसी की मदद कर रहे हैं, तो अगर आप बदले की भावना से कर रहे हैं तो शायद चीज़ें आपके लिए लाइफ में उस हिसाब से नहीं हो रही हैं, या फिर करने के बाद में उनका जो रिजल्ट है आपके लिए हो सकता है यहाँ पे शून्य हो रहा हो। आपको उस चीज़ की कोई ना फीडबैक नहीं मिल रहा हो, या फिर लोग आपके मुँह पे आपकी अच्छाई कर देते हो और पीठ पीछे वो आपके बारे में या तो सोचते ही ना हो, या फिर जो सोचते हो वो सुनना आपके लिए अच्छा नहीं है, सेहतमंद नहीं है, क्योंकि वो आपकी ना बुराई करते हो, आपके लिए गॉसिप करते हो, आपके लिए बातें बनाते हो, या फिर आपकी कंपनी पसंद ना करते हो। यहाँ पे इस तरह की मुझे बहुत ना क्लियरली मैसेज आ रहा है। यहाँ पे पता है आपकी लाइफ में बहुत एबेंडेंस है, बहुत ज़्यादा फुली, जिसे कहते हैं ना पूरा एबेंडेंस वाली चीज़ें, लग्जूरियस चीज़ें हों जिसकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ना फेमिनाइन एनर्जी से भरा हुआ है आपका पाइल। खूबसूरत एनर्जी, ऐसा नहीं है कि खूबसूरत एनर्जी नहीं है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ों में ना करने में आप अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा या तो यूज़ कर रहे हैं, या बहुत तेज़ी से ना आप चीज़ों में रिएक्शंस करते हैं। आपको उन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। ये चीज़ ना, अगर आप किसी चीज़ में बहुत जल्दी एक्शंस या रिएक्शंस करते हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ी बाधा है। आपको इससे निकलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, वरना कहीं ना कहीं ये आपको डाउन कर रही है। ये कहीं ना आपकी लाइफ में उन चीज़ों को होने नहीं दे रही जिस तरह से उनको हो जाना चाहिए था अभी तक। यानी कि यहाँ पे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। आपको ना अगेन द वर्ड का कार्ड है, आपके लिए एक बिग लर्निंग लेसन है, कार्मिक कार्ड है। आपके कर्मों का आपको कोई इस तरह का फल मिल रहा है जिससे जो कि हो सकता है किसी पास्ट लाइफ से आ रहा हो सकता है कोई इस तरह की चीज़ हो जिसमें ना आपको बैलेंस करने की नीड हो। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकली एक ना बहुत अलग बात है, लेकिन यहाँ पे ना एक एडवाइस है आपके लिए जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ, बहुत क्लियर एडवाइस है यहाँ पे आपके लिए कि आपको ना भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। आप जो भी चीज़ें करें उन पे ना आपको अपने कर्मों पे विश्वास रखना चाहिए, लेकिन उन कर्मों को बहुत संभल के करना चाहिए, एक बैलेंस अप्रोच से करना चाहिए। और अपनी लाइफ के हर क्षेत्र को आपको अपनी लाइफ का कोई एक एरिया नहीं है जिसे संभालने की नीड है। आपकी लाइफ में 3 4 5 एरिया हैं जिसमें ना अलग अलग टाइप में अलग अलग चीज़ों में बैलेंस होने की नीड है, और बहुत क्लियरली नीड है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है जो कि ना सोर्स जो हैं बहुत बहुत जल्दी ना चीज़ों को करते हैं, बहुत ना प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हैं। यानी कि एकदम से आप सोचेंगे नहीं और आप उन चीज़ों को कर देंगे, बहुत जल्दी स्पीड से कर देंगे। तो ये कुछ ना आपकी लाइफ में स्पीड से चीज़ें अब चेंज हो भी रही हैं। अगर आप नहीं भी चाहेंगे ना तो भी ये चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में बहुत ना
स्पीड से चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आपके सपने पूरे हों, देखिए शुगर कोटिंग तो रीडिंग करने का फ़ायदा नहीं है ना। आप रीडिंग इसलिए तो सुन रहे हैं ना कि कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें पता चले, हम उसको ठीक कर सकें। तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम यही है कि आप जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्पीड से कर रहे हैं ना, उसमें आपको एक बैलेंस लाना है। आपको ना अंदर ही अंदर ना आप कर तो रहे हैं, लेकिन आप ना एक दुखी मन से कर रहे हैं, यानी कि दुखी हैं आप अंदर से ना। आप जिन लोगों ने भी ये चुना है ना, उन वो कहीं न कहीं इंटरनली सब कुछ करके भी ना, बहुत जल्दी करके भी इंटरनली दुखी हैं। तो आप अपने उस दुःख पे काबू पाइए, आप उस सिचुएशन से बाहर निकलिए, दुनिया को ना एक नए रूप में, एक नए रंग में देखने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके लिए चीज़ें ना हील हो सकें। यहाँ पे आपको ना अपने जो भी थॉट पैटर्न्स हैं ना, आपके जो भी बिहेवियर हैं, आपके जो भी एक्शंस हैं, उनको ना बहुत क्लियरली टर्न करने की नीड है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके लिए दिक्कत है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आपको यही बता रहा है कि आपको ना अब चीज़ों को डिफरेंट डायरेक्शन से देखने की नीड है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने की नीड है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करने की नीड है, अपने तरीकों को बदलने की ज़रूरत है, अपने व्यवहारों को बदलने की ज़रूरत है, अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने की नीड है। यहाँ पे एक बिग चेंज की बात हो रही है। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप में से अगर कोई लोग अपने परिवार में एक हार्मनी का वातावरण नहीं रखते ना, अपने परिवार में आप छोटी-छोटी बातों पे बहस करते हैं या मुद्दे बनाते हैं, तो यहाँ पे ना बहुत क्लियर मैसेज है कि जब तक आपके परिवार में हार्मनी नहीं होगी, तब तक आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी। ये बहुत क्लियर मैसेज है जो मुझे आ रहा है, मैं आपको दे रही हूँ। अगर आपकी वजह से ये मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर आपकी वजह से ऐसा है कि किसी हार्मनी वाली चीज़ में प्रॉब्लम होती है, तो उसको कंट्रोल कर लीजिएगा, चीज़ें ठीक हो जाएँगी। यहाँ पे तो हम प्रॉब्लम पे फ़ोकस हमें नहीं करना ना, प्रॉब्लम देख के हमें सॉल्यूशन पे फ़ोकस करना है कि सॉल्यूशंस कैसे निकल सकते हैं, वो चीज़ें ठीक कैसे हो सकती हैं। तो ये चीज़ें ठीक इस तरह से हो सकती हैं कि आप चीज़ों को थोड़ा-सा डिफरेंट डायरेक्शन से देखने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं हैं, उसका कारण कोई और है, तो आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू को या फिर देखने की कोशिश कीजिए, या फिर आप उनको कुछ समय के लिए, मैंने जो इसमें रेमेडी बताई है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप उनको रिलीज़ कर दीजिए, यूनिवर्स को, सारी सिचुएशन को। यूनिवर्स अपने आप हैंडल करेगा। जो भी चीज़ें उस सिचुएशन में हाईएस्ट एंड बेस्ट में होंगी, आपके लिए सबसे बेहतर होंगी, आपके अपनों के लिए सबसे बेहतर होंगी, वो आपके लिए अपने आप ही हो जाएँगी। यहाँ पे आपको ना थोड़ा-सा अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करके चलने की बात कही जा रही है, यानी कि आपके पास बहुत सारी नॉलेज है आपके पास में, लेकिन अब उन चीज़ों को एक्सपीरियंस में आपको लाने की नीड है। यहाँ पे आपको ना क्लियरली कार्ड कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ना बहुत अबंडेंस है, बहुत लग्ज़री है, बहुत बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, लेकिन एक स्टेबल ग्राउंड पे आपको करने की नीड है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा है जो ना स्पेसिफिकली अनमैरिड हैं, और अगर आप जेंट्स हैं, आप इसको देख रहे हैं, तो जब आपकी शादी होगी ना, अगर आप अनमैरिड हैं, तो जो आपकी वाइफ़ आएगी, उसकी वजह से भी ना आपकी लाइफ में बहुत ग्रोथ होगी। यहाँ पे जिस मैसेज को मैं महसूस कर पा रही हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आपकी शादी होगी, जो आपकी वाइफ़ आएगी ना, वो भाग्यशाली होगी, यानी कि वो ना धन को लेकर आएगी। धन इन द सेंस ये नहीं कि दहेज लेकर आएगी, नहीं, नहीं। उसके कदम ही इतने शुभ होंगे, उसकी एनर्जी इतनी स्टेबल होगी कि आपके घर में ना बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी। तो इसके लिए जल्दी शादी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका डिवाइन पार्टनर आपकी लाइफ में आना होगा, वो आ जाएगा। जल्दबाजी करेंगे तो किसी गलत पार्टनर के साथ ही शादी करेंगे, फिर वो चीज़ें नहीं होती हैं। सिंप्लिसिटी का मैसेज है, पुट योर एनर्जी इनटू द बेसिक्स एंड लेट गो ऑफ एक्सेस। जैसे कि मैंने, अगर आपने इंट्रो मिस किया है और नहीं सुना है, तो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ में अति करते हैं, वो आपको प्रॉब्लम करेगा ही। यहाँ पे ना आप अति कर रहे हैं, आप में से कुछ लोग बहुत ना ज़्यादा लग्जरी वाली लाइफ जी रहे हैं, उसमें अति कर रहे हैं, और आप में से कुछ लोग ना बहुत जल्दी कोई एक्शन ले रहे हैं, उसमें अति कर रहे हैं, या आप में से कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा किसी कंफर्ट जोन में हैं, उसमें अति कर रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए कि आपके लिए चीज़ें क्या है और उनको कैसे ठीक करना है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है यूनिकॉर्न कार्ड से अगेन कि लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स, डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज रॉन्ग। यानी कि आप किसी के बहकावे में आके कुछ नहीं कीजिए, अपनी ना अंदर की भावनाओं को सुनिए, अपनी अंदर की भावनाओं में जो चल रहा है, आपकी जो ट्रू फीलिंग्स, आपकी ट्रू कॉलिंग है, उसको सुनिए और उन चीज़ों को करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि यहाँ पे ना, यहाँ पे देखिए आपके लिए ना टीम वर्क के कार्ड है। यहाँ पे ये आपके एक्सपीरियंस की बात करता है कि अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को अब देखने की नीड है। अगर आप किसी से हर्ट भी हैं, अगर आप किसी से परेशान भी हैं, या आपको किसी ने दुखी भी किया है, तो उनकी चीज़ों को लेकर अब आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। जो दुख आपकी हैं, आपके अंदर हैं, उनको अब रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। आपकी लाइफ ना में एक बिग चेंज आ रहा है, एक बिग चेंज बिल्कुल आएगा। आप अगर अपनी लाइफ में, चाहे आप मेल हैं या फीमेल इसको सुन रहे हैं, अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए ना, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, आपकी फैमिली की हार्मनी आपकी लाइफ में लाइफ टाइम, आपकी फैमिली की हार्मनी ना आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल हमेशा प्ले करेगी। अगर आपकी फैमिली में हार्मनी है, तो आप बाहर ना जग जीत सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में हार्मनी नहीं है, तो आपको ना बाहर भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेंगी। ये मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे कार्ड की जो एनर्जी है, मैं आपको वही बता रही हूँ। आपके लिए चीज़ें चेंज हो सकती हैं, जरूर देखिएगा कि आप उन चीज़ों को कैसे चेंज कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो, और अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आइए, ताकि सोच समझ के आप चीज़ों को करें, अपने विजडम को यूज़ कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस को देखिए, और उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए जो बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रही हैं। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम कार्ड 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में।
तो जिन्होंने भी मदर क्वेनियन के कार्ड को चुना है तो सबसे पहले उसी कार्ड के बारे में बात करते हैं। मदर क्वेनियन का सीधा सा एक मतलब है, जो कि उनके नाम का मतलब है कि वो जो कि सबकी प्रेयर सुनती हैं, है ना। तो यहाँ पे उनके जो मदर क्वेनियन है, लेडी बुधा भी कहा जाता है इनको, फॉरगिवनेस की बात करते हैं, कंपैशन की बात करते हैं, और जो भी आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छे तरीके से होनी चाहिए उनके बारे में बात करते हैं। आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी आप जिन भी चीज़ों में लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जिस भी चीज़ों को ना आप पुश कर रहे हैं ज़बरदस्ती, जिस भी चीज़ों में आप फोर्स लगा रहे हैं ना, उन चीज़ों को करने का वक्त ना अब नहीं है। आप उन चीज़ों को स्टॉप कर दीजिए, यानी कि जिन भी चीज़ों में आप ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उनको रोक देना चाहिए। और साथ ही साथ ना आप अगर पुश करते हैं, ज़बरदस्ती किसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं, चाहे आप किसी रिश्ते को चला रहे हैं, चाहे किसी काम को चला रहे हैं, चाहे किसी जॉब को चला रहे हैं, आप जो यूनिवर्स का जो फ्लो होता है ना, उसको आप तोड़ते हैं, और कहीं ना उसमें फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हैं और आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि जब आप स्पिरिट को छोड़ देते हैं, इनकी जब स्पिरिट के ऊपर, इनके गॉड के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर आप जब चीज़ों को लेट को कर देते हैं, उन सिचुएशंस को जाने देते हैं, तो अपने आप आपके लिए चीज़ें हो जाती हैं। जो कि मैंने आपको रेमेडी बताई है इंट्रो में। अगर आपने नहीं सुना है तो बिल्कुल इंट्रो सुनिएगा। इंट्रो के बिना ये रीडिंग बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगी। तो चीज़ों को लेट को करते हैं ना, तो हम यूनिवर्स से हेल्प मांगते हैं कि यूनिवर्स हमारी प्लीज़ हेल्प करो, हम इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पा रहे, कुछ ऐसा करो जिससे कि हमारे लिए चीज़ें हो जाएँ या हमारे लिए आसान हो जाएँ। तो यहाँ पे आपको इस कार्ड के द्वारा यही कहा जा रहा है कि जो भी आपका स्ट्रगल है, आपका एंगर है, जो भी आप लोगों को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जो प्रॉब्लम कर रही हैं, उनको लेट को कर दीजिए, उनको जाने दीजिए, यूनिवर्स को उसमें आ जाने दीजिए। साथ ही साथ ना आपको यहाँ पे किसी तरह की कोई आर्ग्यूमेंट्स हों, कोई जजमेंट्स हों, आपके कोई आपके तरह के अंदर के हर्ट हों, उनको भी लेट को करने के लिए कहा जा रहा है। और साथ ही साथ आपसे ये कहा जा रहा है कि जिन भी लोगों से आप मिल रहे हैं, जिन भी चीज़ों को आप देख रहे हैं, जिन भी चीज़ों को आप कर रहे हैं, उनमें कहीं न एक दया का भाव आना बहुत ज़्यादा आपके अंदर ज़रूरी है। अगर आपके अंदर वो दया का भाव नहीं है अपने लिए और दूसरों के लिए, तो कहीं न कहीं वो प्रॉब्लम आपको करेगा ही करेगा। तो ज़रूर देखिएगा जिनके साथ ये बात रेजोनेट करती है, जिस तरह से रेजोनेट करती है और लाइफ के किस एरिया से रेजोनेट करती है, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो आइए देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं आप लोगों के लिए। पहला कार्ड आया है द मास्टर का। ओके, दूसरा कार्ड है आपके लिए चेंज का। तीसरा कार्ड आया आपके लिए रिपनेस का। एडवेंचर का और कॉन्शियसनेस का। तो देखिए बहुत क्लियर है आपके लिए मैसेज की, जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि चीज़ों को लेट को करना है आपको। तो यहाँ पे ना आपको कुछ चीज़ों में शायद आप ना अपना कंट्रोल करके चल रहे हैं। वो चीज़ें आपके लिए लाइफ की कुछ ऐसी हो सकती हैं, आपके कोई थॉट पैटर्न हो सकते हैं, या जैसे कहते हैं ना परफेक्शन की बात होती है, तो कुछ चीज़ों में ना आप अपने आप को बहुत ज़्यादा या तो परफेक्ट करना चाहते हैं या परफेक्ट बनाना चाहते हैं, और उन चीज़ों में आप मास्टरी जो है ना आप हासिल करना चाहते हैं। तो हर चीज़ में ना शायद आप परफेक्शन ढूंढ रहे हैं। अगर आप परफेक्शन ढूंढ रहे हैं तो शायद इसलिए ना आपकी लाइफ में जो वो चेंजेस आने चाहिए वो चेंजेस ना आ नहीं रहे हैं। वो चेंजेस के लिए ना आप ब्लॉक हो गए हैं। बिल्कुल यहाँ पे आपके कार्ड क्लियरली बता रहे हैं कि आप कुछ चेंजेस के लिए ना टोटली ब्लॉक्ड हैं, और उन चेंजेस को ना आप आ नहीं रहे, क्योंकि या तो ना आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड जब आता है ना, ये एक्स्ट्रा जो होता है ना, जो प्रिकॉशन लेके लोग चलते हैं उनके बारे में बताता है। जब लोग बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं आसपास की एनर्जीज के लिए, लोगों के लिए, चीज़ों के लिए, और हर चीज़ में ना बहुत चौकन्ने हो जाते हैं। ये किसी आप हर्ट से भी हो सकते हैं, किसी ऐसी बात से हो सकते हैं जिसने आपको हर्ट किया हो, जिसने आपको परेशान किया हो, जिसमें आप काफ़ी समय से उलझे हुए हैं। ये ऐसी किसी बात की वजह से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इन चीज़ों ने ना आपकी लाइफ की जो ग्रोथ है, आपकी लाइफ का जो एक ग्रोथ का साइकिल है, उसको स्टॉप कर रखा है, क्योंकि आप चीज़ों में ना स्ट्रक हो गए हैं। बहुत क्लियरली स्ट्रक का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटाकल्स आपको चीज़ों में स्ट्रक होने की बात करता है, रुके रहने की बात करता है। यहाँ पे 4 का नंबर आप लोगों के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्योंकि 4 के कार्ड है यहाँ पे। आपको कहा जा रहा है कि जिन भी चीज़ों को आप चेंज करना चाहते हैं ना, उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि आपको भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, आपको अपने कर्मों पे विश्वास रखना है। अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे हुए हैं, या आपको लगता है कि जब भाग्य मेरे लिए करेगा, या मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वो मुझे मिलेगा, तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि भाग्य में ये लिखा है कि जो तुम कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। तो यहाँ पे आपको आपके कर्म करने पे जोर दिया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि अपने कर्मों पे विश्वास कीजिए, भाग्य के भरोसे नहीं बैठेंगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा। बिल्कुल ये ना मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रही हूँ कि आप अपने भाग्य के भरोसे बैठे हैं कुछ मामलों में, कि हमारी लाइफ में तो ऐसा इंसान आ ही गया तो क्या हो सकता है। नहीं, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए, चीज़ों में एफर्ट डालने का समय है आपके लिए यहाँ पे।
साथ ही साथ आपको जो यहाँ पे आपको यही बोला जा रहा है कि भाग्य के भरोसे ना बैठ के ना आपको इमीडिएटली अपनी उन चीज़ों को चेंज करना चाहिए। धीरे-धीरे करके आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। और देखिए कार्ड ना आपकी स्टेबिलिटी की बात करें, क्योंकि जैसे मैं समझ पा रही हूँ ना, आपके पास्ट लाइफ से आप जो चले आ रहे हैं ना, आप अपनी कोई प्रीवियस एनर्जी लेकर आ रहे हैं पास्ट लाइफ से, यानी कि एक ना सुलझे हुए इंसान की आप एनर्जी कैरी कर रहे हैं अपनी ना सोल के अंदर। लेकिन कहीं ना बीच में आके इस फिजिकल बॉडी के अंदर आप ऐसे स्ट्रक हो गए कि उन चीज़ों को उस तरह से देख नहीं पा रहे हैं। आने वाले टाइम में ना आप बहुत अच्छी तरह ना स्पिरिचुअली अपने आप को अवेक करेंगे, और बहुत ना ज़्यादा आप चीज़ों को, मेडिटेशन हो सकता है अभी भी करते हो, लेकिन आने वाले वक्त में आप और भी ज़्यादा इन चीज़ों में जाने वाले हैं, जो कि आपके लिए अच्छा ही होगा, आपकी कोई ना कोई ग्रोथ ही करेगा। कहीं ना कहीं अपने कॉन्शियसनेस के लेवल को आप आगे जाके ना बहुत बढ़ाने वाले हैं। बहुत स्पिरिचुअल एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। लेकिन यहाँ पे आप अगर चीज़ों को भाग्य के भरोसे छोड़कर बैठे हैं, तो कुछ चीज़ों को अपने हाथ में लेने की नीड है फिजिकल वर्ल्ड में आपको। तो जरूर देखिए कि किस तरह से आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। अगेन आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अपने कुछ चीज़ों को ना कंट्रोल करने की आपको नीड है। अपनी कुछ चीज़ों में आपको ये देखने की नीड है कि आप एक्सेस तो नहीं कर रहे, आप कुछ चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं। आपके एक्शन हो सकते हैं, आपके बिहेवियर हो सकते हैं, आपके थॉट पैटर्न हो सकते हैं। तो जो भी चीज़ ऐसी आपकी है जिनमें कुछ आप ऐसा एक्सेस कर रहे हैं, उसको थोड़ा कंट्रोल कीजिए, उसको थोड़ा कम कीजिए। क्योंकि यहाँ पे ना आपसे इंजॉय करने के लिए भी कहा जा रहा है कि आप चीज़ों को इंजॉय कीजिए, लेकिन अगर एक्सेस में कर रहे हैं तो बिल्कुल कंट्रोल कीजिए। लेकिन आप ना लाइफ को थोड़ा सा जीना सीखिए। एक ना गंभीर ऊर्जा है यहाँ पे। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं अक्सर ना वो गंभीर हो जाते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि क्यों हो जाते हैं। जितना आप स्पिरिचुअली अपने आप को अवेक करते जाएं, उतना ही आपके अंदर ना वो बच्चे वाली प्योरिटी आती रहनी चाहिए, जिसमें आप खिलखिला के हंसते हैं, जिसमें आप खुश रहते हैं। मैं नहीं जानती, मुझे ये चीज़ कभी समझ नहीं आती कि इतना धीर गंभीर होने की, स्पिरिचुअल होने के नाते क्या नीड होती है। कोई नीड नहीं होती। किसने कहा है कि आप अपने अंदर उस चीज़ को, उस विजडम को कैरी कीजिए स्पिरिचुअलिटी वाला। हालांकि हर इंसान का अपना वो होता है, लेकिन अपने अंदर वो विजडम रखना चाहिए। लेकिन अपनी लाइफ ना जो फिजिकल वर्ल्ड की चीज़ें, उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंजॉय करना चाहिए। जो आपको हंसना है, खिलखिलाना है, कोई जोक क्रैक करना है, कुछ भी ऐसा, उन चीज़ों को थोड़ा इंजॉय करना चाहिए। आप यहाँ इंजॉय नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या कर रही हैं, ये चीज़ें आपके लिए ये कर रही हैं कि आपको ना फोकस कर दिया। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा भी है कि आपकी आगे ना हेल्प हो रही है, आपको लगातार हेल्प मिल रही है। आप जिन भी चीज़ों को करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसमें आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आपको ना अगेन यहाँ कहा जा रहा है कि जो भी आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल है, उसको देखिए। अपनी कॉन्शियसनेस के आधार पर आप डिसीज़न कीजिए। यानी कि आपको अंदर से ये पता है, यानी कि इनर नोइंग वाली जो होती है ना फीलिंग, आपको अंदर ये पता है कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ 4 ऑफ कप के कार्ड के साथ में मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप उन जगहों पे अवेलेबल नहीं है, या आप ना अकेलेपन में ज़्यादा रह रहे हैं, जिनसे आप ना उन चीज़ों में ना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, तो आपको ऐसी जगह पे होना चाहिए, आपको ऐसी जगह पे अवेलेबल होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए, जहाँ पे आपके लिए फिजिकल वर्ल्ड में अपॉर्चुनिटीज़ हो, या जहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो, आपके लिए ऑफर हो, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अगर आप अलग बैठे हैं, अगर आप ना चीज़ों में ठहर गए हैं, आपको थोड़ा सा मूव ऑन करने की नीड है, थोड़ा सा चलने की नीड है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की नीड है। कभी कभी जैसे मैंने बताया इस फुल मून के बारे में, अगर आप इसमें अति कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो वो अति आपके लिए अच्छी नहीं है। अगर आप रुकने में भी अति कर रहे हैं, कि बहुत ही ज़्यादा रुक रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा रोट रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बस्टिंग कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, जिन भी चीज़ों में आप बहुत कर रहे हैं, उनको कम कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पे ना इस पाइल में वैसा कुछ नहीं है कि बहुत कोई टेंशन है, परेशानी है। लेकिन अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं, तो आपके लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी उस विजडम को यूज़ करें, जो कि आपके अंदर बहुत स्ट्रांगली है। द मास्टर का कार्ड है यहाँ पे, कॉन्शियसनेस का कार्ड है यहाँ पे, हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे। ये बता रहा है कि आपको अपने ट्रुथ को, कुछ ट्रुथों को देखने की नीड है, अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को एनालाइज करने की नीड है, जो कि आपको ना बेहतर पता है कि आप कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी गाइडेंस की नीड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ चीज़ों को, जैसे कि मदर क्वीन का कार्ड है आपके लिए, कुछ चीज़ों को लेट गो करने की नीड है। जो भी मैंने आपको बताया, नहीं समझ में आया, रीडिंग को दोबारा सुन लीजिएगा। उन चीज़ों को लेट गो कीजिए। जो भी चीज़ आप एक्सेस कर रहे हैं, स्टेबल ग्राउंड से कीजिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं स्टेबिलिटी में आ जाइए कि बिल्कुल आप एक जगह ठहर जाएं और आगे आप चलने की कोशिश ही ना करें। टीम वर्क का मैसेज है आपके लिए। तो आपको कुछ लोगों की ज़रूरत रहेगी। वर्क विद अदर्स टू मेक दिस सिचुएशन कम अबाउट, यानी कि अगर आपको किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल मदद मांगिए। अगर रियल लाइफ में यहाँ पे ना इस कार्ड के द्वारा, एक तो ये ग्रेटिट्यूड का कार्ड है, यानी कि हमेशा ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। तो मदर क्वीन को धन्यवाद जरूर दीजिएगा, आपके लिए यहाँ पे वो अवेलेबल है। अपनी स्पिरिचुअल टीम को धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रही हैं वो। लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक डिवाइन ऑफर की बात कर रही हैं 4 ऑफ कप्स के साथ में। लेकिन ये कार्ड आपसे ये भी तो कह रहा है कि ना आप
आपको लोगों से मिलना है, आपको अकेलेपन में ही नहीं रहना। आपको अपने अंदर की सोच में, आप जिन सोचों को चल रहे हैं ना, सोचों को लेकर, उसमें आप अपना विज़डम यूज़ कीजिए, अपने उस ज्ञान को यूज़ कीजिए। लेकिन आपको ऐसी जगह पे फिज़िकल वर्ल्ड में तो मौजूद होना ही होगा, जहाँ पे आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं। यहाँ पे आपके लिए कोई डिवाइन ऑफ़र है, आपके आने वाले वक़्त में आपकी लाइफ़ में ना इन चेंजेस के साथ में ना कोई ऑफ़र आ रहा है डिवाइनली गाइडेड। आपको उस जगह पे अगर आप अपीयर नहीं होते, आप अकेले बैठे हैं, आप रूठ के बैठे हैं, सबसे रिश्ता छोड़ के बैठे हैं, तो वो ऑफ़र आप मिस कर जाएँगे। न्यू कनेक्शन बनाइए, जिन लोगों से ऑलरेडी संबंध है उनके साथ में बात कीजिए। आपके लिए यूनिकॉर्न कार्ड से भी टीम वर्क का मैसेज आया है, तो आपको टीम वर्क करना ही होगा अगर आप लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है मुझे ना कि पिछले काफ़ी समय से ना आप एक ही जगह पे, एक ही पैटर्न में ना रुके हुए हैं या स्टक हैं। आपको इन चीज़ों से ना बाहर निकलने की नीड है बहुत स्ट्रांगली। मैं कह रही थी आपके लिए कोई डिवाइनली ऑफर आ ही रहा है बहुत जल्दी, और देखिए वेरी सून का मैसेज है आपके लिए। इससे पता है क्या पता चलता है कि एक जो इंसान आपके लिए कार्ड रीडिंग कर रहा है वो अलाइन है अपनी एनर्जीज के साथ में, अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ में। दूसरा ये पता चलता है कि आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है आपको कितना क्लियरली ये मैसेज देना चाहती है और आपको बताना चाहती है व्हाट यू आर आस्किंग फॉर विल हैपन सून इन अ हैप्पी वे। यानी जो जिन चीज़ों के बारे में आपके मन में सवाल है वो बहुत जल्द होगा और अच्छे वे में होगा। तो यहाँ पे आपको बस अपनी चीज़ों को एनालाइज करने की नीड है। जिन चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, वो कोई चीज़ भी एक्सेस की, उसको लेट को करने की नीड है और आपकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आ जाएगी। जरूर देखिएगा कि ये रीडिंग आपके साथ किस तरह से, किस लेवल पे रेजोनेट होती है, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। डिवाइनली एक डिवाइन ऑफर आ रहा है, लेकिन वो ऑफर आपको ही लेना है। जरूर देखिएगा कि इस ऑफर का लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। अपनी स्पिरिचुअल टीम को धन्यवाद कहना नहीं भूलिएगा, उनके बिना हम इस धरती पे कुछ भी नहीं है। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।